सांब सदाशिव, भगवान उमा महेश्वर आप सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखें। काशी, जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी केवल एक शहर नहीं, एक चेतना है। यह शिव की वह नगरी है जहाँ जीवन मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग है। इसी परिकल्पना का मूर्त रूप है कृत्तिवासेश्वर महादेव। तो शिवांग दर्शन की इस श्रृंखला में आज हम दर्शन करेंगे कृत्तिवासेश्वर महादेव की, जिन्हें शिव के मस्तक के रूप में पूजा जाता है। ये शिव का एक ऐसा स्वरूप है जो केवल रक्षक ही नहीं बल्कि काल के काल भी हैं। कृत्तिवासेश्वर महादेव काशी के उन प्राचीन शिव मंदिरों में से है जिनका उल्लेख स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णित 14 प्रमुख शिवलिंगों में चौथे स्थान पर है इन महादेव का वर्णन। ब्रह्म वैवर्त पुराण और कुर्म पुराण में भी इसे मोक्षदाता बताते हैं। इन्हें गज चर्मधारी शिव के रूप में भी माना जाता है। इन्हें गज चर्मधारी शिव क्यों कहते हैं, पहले इसकी कथा सुन लेते हैं। एक बार शंभुनाथ माता पार्वती से रत्नेश्वर की महत्ता का वर्णन कर रहे थे। उसी समय महिषासुर का पुत्र गजासुर पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहा था और जहां कहीं भी उसके चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे थे, वहां की धरती कांप सी जा रही थी और भूकंप जैसी स्थिति होती जा रही थी। उस समय काशी में कई ऋषि, देव और यक्ष, गंधर्व आदि तपस्यारत थे। गजासुर सभी को मारता जा रहा था, सभी की हत्याएं करता जा रहा था। जब गजासुर काशी की ओर लपका, तब भगवान ने अपने त्रिशूल से प्रहार करके आकाश में ही उसको लटके हुए रोक दिया। मृत्यु से पूर्व गजासुर ने भगवान से कहा कि उसे बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान शिव के हाथों उसका प्राणांत हुआ और यह उसके लिए भगवान का आशीर्वाद है। उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे खाल को ही कृति कहते हैं, खाल को भगवान शिव धारण करें ताकि उसे भगवान के सानिध्य का सुख हमेशा मिलता रहे। इसीलिए शिव का एक नाम कृत्तिवास भी है, जो कृति यानी चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। लिंग पुराण के अनुसार ऐत दारुण वन स्थानम कलौ देवस्य गीयते परात् परम तु यज ज्ञानम मोक्ष मार्ग प्रदायकम प्राप्यते द्विज शार्दूल कृत्तिवासे न संशयः कृते तु त्रयंबकम प्रोक्तम त्रेयायाम कृत्तिवासमम्। इस श्लोक का अर्थ है कि कलयुग में दारुका वन ही शिव का स्थान है और मोक्ष मार्ग देने वाला ज्ञान कृत्तिवासेश्वर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण में भी इनकी महिमा वर्णित है। कृत्तिवासेश्वर के समक्ष किए गए एक रुद्र जाप का पुण्यफल अन्य स्थानों पर किए गए 7 करोड़ रुद्र जाप का पुण्यफल के बराबर होता है। काशी खंड के अध्याय 68 में इसका वर्णन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना आवश्यक है। कृत्तिवासेश्वर महादेव का ये वर्तमान मंदिर जो आपको चित्र में दिख रहा है, यह वो स्थान नहीं है जहाँ प्रभु ने गजासुर का वध किया था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के काल में मूल काशी को मिटाकर मोहम्मदाबाद या इलाही नगर बनाने का प्रयास हुआ था, इतिहास में यह वर्णित है। इसी क्रम में हजारों मंदिर नष्ट हुए, जिनमें कृत्तिवासेश्वर भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी इसी काल में तोड़ा गया था। कई विद्वानों के अनुसार कृत्तिवासेश्वर, कैलाशेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे लिंग स्थल औरंगजेब के आदेश से निशाना बनाए गए, क्योंकि ये मोक्षदायी लिंग कहे जाते थे और काशी के आध्यात्मिक केंद्र थे। मूल स्थान जो इस समय है वो वर्तमान मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है, जो अब आलमगीर मस्जिद के नाम से जानी जाती है। यहाँ खुले आसमान के नीचे शिवलिंग स्थापित है, जिसे कृत्तिवासेश्वर महादेव कहा जाता है। मुसलमान
परिसर में मौजूद इमारत को आलमगीर मस्जिद बताते हैं और नमाज पढ़ते हैं। इसी विवाद के चलते शिवलिंग के ऊपर छाजन तक नहीं लगाई गई है, छत भी नहीं है, और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए 24 घंटे पुलिस के जवान वहां मौजूद रहते हैं। इस आलमगीर मस्जिद परिसर में फव्वारा होने की वजह से इसे फव्वारे वाली मस्जिद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जहां फव्वारा था वहीं पहले शिवलिंग था। हालांकि कुछ साल पहले आम का पेड़ गिरने से फव्वारा भी टूट गया, जिस पर कुछ स्थानीय लोगों ने शिवलिंग रखकर पूजा शुरू कर दी। इसका विरोध उस समय मस्जिद में रहने वाले परिवारों ने किया था, लेकिन पूजा जारी रही। कथा ये भी है कि जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमले के दौरान शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया तो वहां रक्त की धारा बह निकली। रक्त धार को देख मुगल बादशाह सहम गया और पीछे हट गया। तभी वहां मौजूद पुजारियों ने मूल लिंग को वहां से उठा लिया और बाद में नया मंदिर बनने पर उसे वहां स्थापित कर दिया। वैसे जो ये नया मंदिर है ये भी काफी प्राचीन है और पुराने मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी यह सब एक ही परिसर का भाग रहा होगा, पर इस नए मंदिर परिसर का रास्ता रत्नेश्वर मंदिर के सामने से है। मंदिर ध्वस्तीकरण के काफी समय बाद राजा पटनीमल द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है, कृतिवासेश्वर मंदिर के पास ही हंस तीर्थ के नाम से एक तालाब हुआ करता था। काशी में हंस तीर्थ, हर तीर्थ पोखरा कहा जाता है उसको लोकल भाषा में। तो इस पोखरा को अब पाट दिया गया है और अब वहां पर BSNL का ऑफिस है, मोबाइल टावर लगा हुआ है। हंस तीर्थ अब लुप्त हो गया है। हंस तीर्थ का नाम इसलिए हंस तीर्थ था क्योंकि लोकल जो लोग हैं, जो लोक कथाओं में इसका वर्णन है कि कौवे भी वहां जो हंस तीर्थ तालाब था, कौवे भी अगर उसमें डुबकी लगाते थे तो हंस बनकर निकलते थे। स्थानीय लोग इसे हर तीर्थ के नाम से पुकारते हैं और अब यह हर तीर्थ तालाब भी लुप्त हो चुका है। शिवांग दर्शन की श्रृंखला में कल हम दर्शन करेंगे आत्मवीरेश्वर महादेव की। शिव शक्ति आप सब पर अपनी कृपा सर्वदा बनाए रखे।